नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। आदर्श इंटर कॉलेज बरहीपुर इटावा में स्थित है। स्कूल के प्रबंधक जी ने बताया कि वे पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रबंधक जी ने कहा कि शिक्षा वह जननी है, जो पाएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। प्रबंधक जी ने कहा कि विद्यालय की तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि बहुत जल्दी शिक्षा प्रणाली अपनी लाइन पे आ जाए। देखिए जिला इटावा से संपादक कुमार गौरव के साथ पवन कुमार की ये खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में कुमार गौरव। आज मैं हूं जिला इटावा में और आज मैं जब बैठा हूं उस विद्यालय का नाम है आदर्श इंटर कॉलेज ईश्वरीपुरा। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है प्रधानाचार्य महोदय। बात करने का और जानने का प्रयास करूंगा क्योंकि पिछले 2 साल कोविड का समय रहा। कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई है। बात करने का और जानने का प्रयास करूँगा कि 2 साल का जो समय रहा वो कैसा रहा, संस्था ने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे, बच्चों में क्या क्या चेंजेज आए हैं, पर्सनली क्या क्या चैलेंजेस फेस करे, बहुत सारे मुद्दों पे बात करने के लिए उपस्थित है। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद सर 2 साल कोविड का समय, कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई है, कैसे रहे 2 साल? 2 साल का समय काफ़ी क्रिटिकल गुजरा है क्योंकि बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई का जो स्तर था वो काफ़ी डाउन हो चुका था। और देखिए जैसे जैसे बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ी, लोगों के प्रति जागरूक हुए कि कोविड ऐसी कोई बीमारी नहीं है, बस उसका बचाव ही सुरक्षा है, उसके तहत उनका कोविड के नियमों का पालन करते हुए गार्जियंस ने बच्चों को विद्यालय भेजा और उसके साथ साथ हम लोगों ने भी उनका साथ कोऑपरेट किया, उनको सारी चीज़ें बचाव के नियम बताए, सारी चीज़ें, और हमने उनका प्रयोग कराया बच्चों पर। इसके साथ साथ बच्चों में जो उनका स्तर जो डाउन हो रहा था उस स्तर पर मैंने पुनः कार्य किया और उसको लेकर के आज मैं हमारे विद्यालय में एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ बच्चे पढ़ रहे हैं और अच्छा ज्ञान ले रहे हैं। एक बात आपसे जानना चाहूँगा, आपने देखा था कोविड के समय बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा था ऑनलाइन क्लासेस का, क्या मानना है आपका, ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस रहता, सबसे इफेक्टिव क्या रहता है? इफेक्टिव तो ऑफलाइन क्लासेस को ही मैं वरीयता देना चाहूँगा क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस पर सामने प्रेजेंस ऑफ माइंड रहता है बच्चे का, क्योंकि बच्चे सामने रह कर के पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन समय के साथ साथ समय की मांग भी है ऑनलाइन क्लासेस, उसको भी ध्यान में रख कर के हमने भी क्लासेस ऑनलाइन प्रोवाइड करवाई थी और उसके तहत हमने भी कार्य किया था। जी, क्या लगता है आपको एजुकेशन का जो गैप रहा बच्चों का जो 2 साल का, क्या लगता है संस्था क्या क्या एफर्ट करेगी उसको रिकवर करने के लिए? संस्था को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े बच्चों पर काफ़ी उसको लो स्तर से पुनः उठाना पड़ेगा। जो मेहनत हमारे टीचर्स ने पुराने की थी उस मेहनत को 2 साल का गैप जो रहा है उसमें बच्चों ने काफ़ी हद तक उनमें गिरावट हो चुकी थी क्योंकि घर पर उनका वो नहीं मिल पाया। उस गैपिंग को कवर करने के लिए हमें जीरो से शुरुआत करनी पड़ी। मानव जीवन और शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? मानव जीवन के लिए एक तरीके शिक्षा को ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं मानना चाहूँगा क्योंकि शिक्षा के द्वारा कोई भी कार्य संभव नहीं है। आज अगर मैं जिस चेयर पर बैठा हूँ या पर कोई भी अधिकारी या कुछ भी हो तो वो सब शिक्षा के माध्यम से ही। एक शिक्षा एक ऐसा स्तर है जहाँ पर एक समय पर आकर के प्रधानमंत्री भी शिक्षा के सामने नीचे आ जाते हैं। पेरेंट्स को क्या संदेश आप देना चाहते हैं? पेरेंट्स को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आप शिक्षा के मामले में चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, उनको समान शिक्षा का अधिकार दें और शिक्षा के मामले में कभी भी उनको अगर घर गृह कार्य कोई भी कार्य, क्योंकि इस रूरल का एक विद्यालय है, रूरल के विद्यालय में हर तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, फीस को भी लेकर के सामना करना पड़ता है, ठीक, ट्यूशन को लेकर भी सामना करना पड़ता है। लेकिन उनसे भी वरीयता होती है कि आप अगर डेली टू डेली बच्चे को विद्यालय में पहुंचाते हैं तो ये सारी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप प्रतिदिन बच्चों को विद्यालय भेजिए। अगर उनका जो कार्य छूट रहा है, कुछ भी है, कोई कारण है, तो उसके बारे में डेली टू डेली अगर आप बच्चे से अवगत रहेंगे तो वो बच्चे के लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी। कोविड के समय सरकार का किस तरीके का सहयोग रहा? कोविड के समय सरकार का जो सहयोग रहा उसके लिए मैं गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने बच्चों को हमें ये जागरूक करके कि टीकाकरण लगवाएं और टीकाकरण के बाद
जो है ना केवल एक ही टीकाकरण नहीं, उन्होंने 3 टीके लगवाए हैं। उसके लिए मैं सरकार का बहुत अच्छा सरकार का प्रसार रहा और अच्छा उन्होंने सहयोग दिया हम लोगों को। टीकाकरण के साथ साथ विद्यालय के साथ कैसा सहयोग रहा? विद्यालय के लिए जो है ना गवर्नमेंट का इतना बढ़िया सहयोग इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि एजुकेशन इज़ द बेस्ट स्टडी होता है, अध्यापन सबसे बड़ा होता है। और अब चूँकि बच्चों को शिक्षा न मिल पाने के कारण बच्चों का जो विकास है वो रुक गया। और अब रुकने के बाद अब दूसरी बात ये कहें कि अगर गवर्नमेंट ने किया तो सही किया, इसलिए क्योंकि अगर मान लो शिक्षा चलती रहती तो हमारे ये कोविड है और भी आगे बढ़ता रहता एक दूसरे के माध्यम से। ईश्वर से क्या प्रार्थना आप करना चाहते हैं कोविड का पूरा सिनेरियो देखने के बाद? मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि भविष्य में ऐसी कोई भी बीमारी ना फैले, और मैं प्रार्थना करूँगा कि अगर फैले तो उसकी सारी व्यवस्थाएं पहले से हमारी सरकार इसलिए ऐसी कोई लाइलाज बीमारी ना फैले जिसको देख करके घबराहट महसूस हो, जिसको देख करके बाहर निकलने से डर लगे, ऐसा कुछ भी ना हो। मैं ईश्वर से यही कामना करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। हमारे साथ ही आदर्श इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य महोदय बहुत बारीकी से बताया कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या परेशानियां रहीं। हमें भी आशा है, उम्मीद है कि जिस तरीके से 2 साल का जो समय रहा वो संस्था अपना 100% योगदान देगी, जिससे कि बच्चों का जो भी शिक्षा का गैप रहा उसको रिकवर करने में आसानी हो। न्यूज़ 24 की तरफ से प्रधानाचार्य महोदय को, प्रबंधक जी को, विद्यालय परिवार को नए सेशन के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।